शान कोई तो रास्ता निकालो, चाहे कुछ गिरवी रखना पड़े या उधार लेना पड़े। मैं अपने जीते जी मुरोंग ग्रुप को बर्बाद नहीं होने दे सकती। सर, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? सर? सर? हाँ, फंस गए ना जाल में। क्या तुम धोखेबाज हो? धोखेबाज? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, प्रेसिडेंट मुरोंग। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? चलो मेरे साथ, प्रेसिडेंट मुरोंग। रुक जाओ। तुम कौन हो? मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तू आखिर कौन है? तेरी मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? मैं इसका मालिक हूँ, मेरा नाम लिन होंग है। तुम? मुरोंग शुए को अपना बिजनेस मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया है, बस उसे खत्म करना है, फिर मुरोंग ग्रुप का कोई वारिस नहीं बचेगा। गाड़ी चढ़ा दो उस पर। सावधान। मिस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी क्या हालत है? धिक्कार है, किसी ने खेल बिगाड़ दिया। मिस जल्दी भागो, वो तुम्हें ही निशाना बना रहे हैं। नहीं, मुझे बचाते वक्त उसे चोट लगी है। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। जल्दी जाओ मिस। जल्दी जाओ, अब वक्त नहीं मिस। है। अब वक्त। सुनो, हार मत मानो। जब तक तुम सलामत रहोगे, मैं तुमसे शादी करूंगी। यहाँ से चलो। अपनी बात से मुकर मत जाना। ठीक है, तुम बस हिम्मत रखो। बीच में दखल मत दो, अभी दफा हो जाओ यहाँ से। जब तक मैं यहाँ हूँ, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसे सबक सिखाओ। बॉस, यह तो बहुत ताकतवर निकला, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हमें शेन, यंग मास्टर शेन ने भेजा है। शेन हाओ? यह शेन हाओ कौन है? क्या तुझे मास्टर शेन के बारे में नहीं पता? वह हमारे शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं। शेन हाओ अभी कहाँ है? बोल। हो होटल में। चलो, रास्ता दिखाओ। शुक्रिया, तुमने एक बार फिर मेरी मदद की, लेकिन शेन परिवार बहुत ताकतवर हैं। बेहतर होगा कि तुम उनके मामलों में न पड़ो। फिक्र मत करो भाग्यवान, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम भी ना। यही वह कमरा है। दरवाजा खटखटाओ। मास्टर शेन, हम इंसान को ले आए हैं। तो तू ही शेन हाओ है? हाँ, मैं ही शेन हाओ हूँ। पर तू कौन है बे? अरे करीब मत आओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो इस पर। इनमें इतनी हिम्मत होनी भी तो चाहिए। मास्टर शेन को खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद है ना? ब्रदर, तुम किस गिरोह से हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम सब अंदर आओ और आज मास्टर शेन को भी इन औजारों का स्वाद चखाओ। पास मत आना, दूर रहो मुझसे। तुझे खिलौनों से खेलना पसंद है ना? आज मैं तुझे खूब मजा चखाऊंगा। भाई, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी जो भी मांग है बेझिझक कहो। पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा, नहीं 5 लाख डॉलर। तुम इस पर मोम गिराना शुरू करो और तुम चाबुक उठाओ और इसे सबक सिखाओ। भाई साहब, शांति से बात करते हैं, बात को समझो। शुरू हो जाओ। तुम लोग इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मास्टर शेन, हमें माफ कर दीजिए, हम भी मजबूर हैं। आह 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 आह, मेरा पैर। आह आह। इस बार तो तुम्हारी टांग ही निशाने पर है। अगली बार तुझे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। भाई, तुम आखिर कौन हो? सच में मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुरोंग शुए मेरी अपनी है, समझ आया? क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, यह एक गलतफहमी है। असल में हमारा शेन परिवार और मुरोंग फैमिली परिवार का रिश्ता है। हाल ही में मुरोंग फैमिली कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शुएर को बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया था। झूठ मत बोलो, भला ऐसे होटल में कौन बिजनेस की बात करता है? अरे शुएर, आप बिल्कुल गलत मत समझना, मैं बस कपड़े बदल कर बाहर जाने ही वाला था। मुझे मुरोंग शुए या प्रेसिडेंट मुरोंग कहो। और सुनो, हमारे मुरोंग ग्रुप का मामला मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
बेकार इंसान, तुम सब के सब बेकार हो। तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। आह, सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं आपके प्रेसिडेंट मुरोंग से मिलने आया हूँ। सर, बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए प्रेसिडेंट से मिलने की जरूरत नहीं है। शान, कोई बात नहीं, तुम अब बाहर जा सकती हो। जी मैम। लिन होंग, क्या बात है? क्या आप यहाँ सुरक्षा गार्डों की भर्ती नहीं कर रहे हैं? मैं नौकरी के लिए आया हूँ। मेरी 2 बार जान बचाने के लिए शुक्रिया। कृपया ये $5 लाख स्वीकार करें। उस समय मैंने तुम्हारी जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी। कोई अपनी ही पत्नी से पैसों का हिसाब कैसे कर सकता है? उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। क्या तुम अब अपनी बात से पीछे हटना चाहती हो? अध्यक्ष, बहुत बुरा हुआ। शेन ग्रुप ने हमारे सहयोग की योजना को बीच में ही रोक दिया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टनरशिप को तोड़ने की? वे कह रहे हैं कि योग्यता की जांच में कुछ समस्या है और वे बस जानबूझकर पैसे देने में देरी कर रहे हैं। यह नहीं चल सकता। हर एक दिन की देरी के लिए हमें बिल्डरों को $10 लाख से ज्यादा देने होंगे। हम इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अब पता चला कि मैं क्या चीज हूँ। शेन हाओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट मुरोंग मेरे साथ होटल में चलकर गहराई से बात करें। मास्टर शेन, क्या आज फिर से कोई गंदा खेल खेलना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ खेलना चाहते हो ना? ठीक है, तो अब मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। आओ अब। आ ओह, बचाओ। तुम मुरोंग ग्रुप वाले बस दिवालिया होने का इंतजार करो। दफा हो जाओ। तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो? अब हमारे पास सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं यह सब तुम लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ। तुमने शेनहाओ को भगा दिया, अब हमें $5 करोड़ का निर्माण शुल्क कौन देगा? शान, अब सब ठीक है, अभी बाहर जाओ। क्या आप शेन हाओ से माफी मांगना चाहती हैं? शेन हाओ को नाराज करने में मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले को मैं सुलझा दूंगा। तुम्हें तो सिर्फ लड़ना, झगड़ना और सबक सिखाना ही आता है। अपने पति को इतना कम मत समझो। मैंने व्यापारिक बोलियों को सुरक्षित किया है और वित्तीय कंपनियों के टेंडर भी जीते हैं। फेंकना बंद करो। तुम्हें यकीन नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए $5 करोड़ का इंतजाम कर सकता हूँ। हाँ, मैं लिन होंग बात कर रहा हूँ। मुझे अभी $5 करोड़ की जरूरत है। इन्हें मुरोंग ग्रुप के खाते में डाल दो। ठीक है, पैसे तुरंत पहुंच जाएंगे। मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अध्यक्ष, टियनरुई ग्रुप हमारे आधिकारिक खाते में $5 करोड़ आ गए हैं। क्या? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? यह सच है। अध्यक्ष, तुम सच में कमाल हो। इतनी जल्दी फंड्स का इंतजाम कर लिया। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? शान, पहले जाकर कंस्ट्रक्शन का काम संभालो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। क्या तुम टियनरुई ग्रुप के लोगों को जानते हो? हाँ, पहले फ्रांस में उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन पर मेरा उधार बाकी था। तुम फ्रांस भी जा चुके हो? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आज तुम्हारे यहाँ आने का असली मकसद क्या है? मैं बस यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे अपनी होने वाली पत्नी की रक्षा करनी है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहीं रुकना चाहता हूँ, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर तुम्हारी रक्षा करना हो। मैं इन सब कामों में माहिर हूँ। ये सब क्या बकवास है? तुमने सेल्स का काम भी किया है? हाँ, यकीन नहीं आता तो देखो, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट्स। देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। मैकेनिक सर्टिफिकेट, MBA और हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस भी। हाँ, मैं हर काम में माहिर हूँ। फिर तो तुम्हें बॉडीगार्ड बनाना तुम्हारी काबिलियत की बेइज्जती होगी। क्यों ना तुम सीधे सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो? अरे, काम चाहे जो भी हो, जब तक मैं मुरोंग ग्रुप में रह सकता हूँ, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम कल सीधे सेल्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। अभी मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है। क्या हुआ, शर्मा रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम अब बाहर जाओ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ठीक है। श्वेर, मैं धीरे धीरे तुम्हें खुद को अपनाने के लिए मजबूर कर दूंगा। लिन होंग, नमस्ते, मैं सेल्स विभाग का नया कर्मचारी लिन होंग हूँ। तो आपको खुद प्रेसिडेंट ने बाहर से ढूंढ कर निकाला है?
इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? मैंने पहले जर्मनी में बॉडीगार्ड के रूप में काम किया है और फ्रांस की सड़कों पर सामान भी बेचा है। सड़कों पर सामान? पता नहीं प्रेसिडेंट कहाँ से तुम जैसे इंसान को उठा लाए हैं। कहीं तुम्हारा बायोडाटा नकली तो नहीं है? ये दोनों बेकार लोग, इन्हें क्या पता कि मैं तो असल में ब्लैक मार्केट की खुफिया जानकारी बेचता था। अरे शाओदू, अगर प्रेसिडेंट ने किसी को रखा है तो उसमें जरूर कोई हुनर होगा। तुम्हें किसी को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। हाँ हाँ ब्रदर चियांग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुनो, सेल्स विभाग में अभी एक जरूरी काम पूरा करना है। क्या ये बिल के पैसे वसूलने का काम है? तुम चाहते हो कि मैं वसूली करने जाऊं? क्यों, क्या तुझसे यह नहीं होगा? ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अंदर आओ। अध्यक्ष, लिन होंग को सेल्स डिपार्टमेंट में नियुक्त कर दिया गया है। वह सिर्फ एक कर्मचारी है। हर छोटी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वह आया, जंग ख्यांग ने उसे काम पर भेज दिया। क्योंकि उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो चलिए देखते हैं उसकी काम करने की क्षमता कैसी है। वो बात यह है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जांग च्यांग ने लिन होंग को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हिसाब लेने के लिए भेजा है। क्या वह वही ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है? हाँ, वही जिसने हमारी कंपनी के 2 करोड़ डॉलर दबा रखे हैं और 3 साल से पैसे वापस नहीं किए। वही ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। पिछली बार हमने वहाँ कई लोगों को भेजा था, लेकिन वे सब जख्मी होकर वापस लौटे थे। जल्दी लिन होंग को फोन करो और उसे वापस बुलाओ। कंपनी के पास उसका फोन नंबर नहीं है। तुम अपना काम कैसे करती हो? तुम्हारे पास नए कर्मचारी का कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है। क्योंकि उसे आपने खुद नौकरी पर रखा था, इसलिए रजिस्टर में दर्ज करने का समय ही नहीं मिला। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे पास भी उसका फोन नंबर नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? मुरोंग ग्रुप की तरफ से पैसे वसूलने आया हूँ। नए खिलाड़ी हो क्या? क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे ऐसा लगता है कि तूने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है ना? तू बर्बादी के कगार पर है और तुझे खबर तक नहीं। क्या मतलब? मुरोंग फैमिली का मामूली नौकर होकर मेरे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी इलाके में वसूली करने की हिम्मत की। अपनी इस कमजोर कदकाठी को लेकर यहां से दफा हो जा, वरना तुझे सबक सिखाते वक्त मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो क्या तू ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का वफादार कुत्ता है? तूने तो इज्जत खो दी। तुझे जरा उन लोगों से पूछना चाहिए जो पहले यहां वसूली के लिए आए थे। क्या किसी की मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत हुई थी? उनकी हिम्मत नहीं थी, पर मेरी है। छोकरे, यह मत समझना कि मुरोंग ग्रुप तुझे बचा लेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, ओल ग्रुप का चुपचाप मुझसे माफी मांग, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुरोंग ग्रुप का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जैसे कुछ मामूली लोगों की मैं सच में कोई परवाह नहीं करता। तेरा खेल खत्म। फालतू कहीं के। तुम भाई, ये गलत फहमी है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हें मुरोंग ग्रुप में काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए काम करो। दुगनी नहीं, 3 गुनी सैलरी के बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुमने मुझे सजा नहीं दी? तुम्हारे इन गंदे हाथों को दस्तखत करने के लिए छोड़ा है। जांग च्यांग, प्रेसिडेंट मुरोंग, आप यहाँ कैसे आई? क्या आपने लिन होंग को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के यहाँ पैसे लेने भेजा था? अध्यक्ष, मैंने देखा कि लिन होंग को आपने ही काम पर रखा है, इसलिए सोचा उसे थोड़ा तजुर्बा दिला दूं। तजुर्बा? क्या तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के काम करने के तरीके के बारे में नहीं पता? अध्यक्ष, उस बिल को लिन होंग ने खुद देखा था। वह खुद वहां जाने की जिद कर रहा था। मैं उसे रोक नहीं सका। हाँ, बिल्कुल सही। अध्यक्ष, यह लिन होंग इसलिए घमंडी बन रहा है क्योंकि उसे आपने रखा है। वह हमें कुछ समझता ही नहीं है। सही कहा। अध्यक्ष, लिन होंग वापस आ गया है। वह कैसा है? क्या वह अस्पताल गया? वह ठीक लग रहा है, बस अभी ऊपर आता ही होगा। यह लड़का अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी समस्या थी। अब वो हल हो चुकी है। ऐसा तो नहीं
कि इसने पैसे वापस ले लिए? यह मुमकिन नहीं है। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में इतने खतरनाक लोग हैं, मुझे लगता है कि इसने मुश्किल देखकर हार मान ली होगी। चूंकि अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे और प्रेसिडेंट मुरोंग को अब चैन मिला है। मैं कहता हूँ लिन होंग, अपनी ये दिखावा करने की आदत बदल लो। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं जानता हूँ कि आधे रास्ते से लौट आना कोई शर्म की बात नहीं है। आखिरकार तुम नए हो और तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की ताकत का अंदाजा नहीं है। क्या तुम्हें शक है कि मैं पैसे वापस नहीं लाया? तो और क्या? अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो। क्या यह सच में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध है? आप वास्तव में अद्भुत हैं। इस पर केवल फैन डेबियाओ के हस्ताक्षर हैं। इस पर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की मुहर नहीं है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से बहुत डर गया था, इसीलिए बस फैन डेबियाओ के हस्ताक्षर लेकर वापस आ गया। तुम जैसे लोग बस दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं। लिन होंग, मुझसे सच कहो, क्या ऐसा ही है? फैन डेबियाओ के पास ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की मुहर नहीं थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसने मुझसे वादा किया है कि वह आधे घंटे के भीतर पैसे भेज देगा। फैन डेबियाओ तुम्हें पैसे देगा? सपने देखना बंद करो। यह सपना है या हकीकत, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर, अध्यक्ष, हमारे आधिकारिक खाते में $2 करोड़ आ गए हैं। क्या यह सच में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी द्वारा भेजा गया बकाया पैसा है? तुमने यह कैसे किया? कर्ज लेना और उसे चुकाना, क्या यह दुनिया का नियम नहीं है? बहुत बढ़िया, क्योंकि लिन होंग ने हमें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का बकाया वापस दिलाने में मदद की है, इसलिए सेल्स विभाग के हर कर्मचारी को 1 महीने की तनख्वाह का बोनस दिया जाएगा। वाह, शुक्रिया अध्यक्ष मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष। हाँ हाँ, अरे ध्यान से जाइएगा अध्यक्ष मैम। सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह का बोनस ही तो मिला है। अपनी शक्ल तो देखो, जैसे कभी दुनिया देखी ही ना हो। सुनिए भाई, अगर मैं सच कहूं तो इस सब में लिन होंग का कोई हाथ नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? खुद ही सोचिए, लिन होंग को खुद प्रेसिडेंट मुरोंग ने काम पर रखा है। अगर उसमें इतनी भी काबिलियत नहीं होती तो क्या इससे अध्यक्ष की नाक नहीं कट जाती? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट मुरोंग उसके लिए यह नाटक कर रहे हैं ताकि उसे सेल्स विभाग में टिकने की जगह मिल सके? बिल्कुल सही। और आप तो जानते ही हैं कि मुरोंग ग्रुप के हालात अभी ठीक नहीं हैं। अध्यक्ष असल में हम सब के लिए बस एक मिसाल कायम कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात है। फैन डेबियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर शेन, क्या तुम्हें आज के बारे में सब पता चल गया? क्या फिर से लिन होंग की वजह से हुआ? एक शानदार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में कोई भी अपनी मर्जी से घुस आता है और ऊपर से $2 करोड़ का कर्ज भी छोड़ दिया। बात यह है कि लिन होंग लड़ने में बहुत तेज है। उसने चुटकी बजाते ही हमारे सभी भाइयों को जमीन चटा दी। मुझे लगता है कि वह लड़का मार्शल आर्ट्स का माहिर खिलाड़ी है। क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया? सुना है कि यह लिन होंग हमारे जियांगहुआ का नहीं है। वह हाल ही में अचानक यहाँ आया है। अचानक आया है? तो फिर मुरोंग शुए के साथ उसका क्या रिश्ता है? पता नहीं। बेकार इंसान, तुम किस काम के हो? मास्टर शेन, अपना गुस्सा शांत कीजिए। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो हमें लिन होंग के काम पर हमला करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? सुना है कि लिन होंग न केवल मुरोंग ग्रुप में सेल्स का काम करता है, बल्कि वह मुरोंग शुए का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। तुम्हारे मन में क्या है, जल्दी बताओ। कल की चैरिटी पार्टी में मुरोंग शुए के बगल में खड़ा वह आदमी कौन है? क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? फिर तो उसकी शामत आ गई। हमारे इस जियांगहुआ सिटी शहर में शेन परिवार से दुश्मनी मोल लेने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। मास्टर शेन, वह लिन होंग नाम का लड़का सच में यहां है। मास्टर शेन, हमारे पास बहुत वक्त है। अरे अरे मास्टर शेन। शुएर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। क्या आप मास्टर शेन की बात टाल रहे हैं? क्या हुआ? तुम दोनों हारे हुए खिलाड़ी यहां अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो? पिताजी, वही आदमी लिन होंग है। समझ गया? वह शेन जियांग है, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का बॉस।
और शेन ग्रुप का चेयरमैन भी, और उससे भी बढ़कर एक घटिया इंसान। शेन हाओ का पिता। हाँ, शेन परिवार का हमारे परिवार के साथ पुराना रिश्ता है, लेकिन शेन जंगहे ने बहुत सी ओछी चालों का इस्तेमाल किया और हमारे परिवार का बिजनेस छीन लिया। कोई दुश्मनी नहीं हुई? शेन परिवार की ताकत बहुत ज्यादा है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नीस मूरंग, बहुत समय बाद मिले। अंकल शेन, मैंने अभी अभी हावर्ड से सुना कि आप लोगों के बीच कुछ अनबन हुई है, इसीलिए मैं खास तौर पर उसे आपसे माफी मंगवाने लाया हूँ। हाँ श्वेर, पहले मैं बहुत ज्यादा लापरवाह था, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा है। अब जब आप दोनों ने बात कर ली है तो आप लोग तसल्ली से बात कीजिए। आखिरकार आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। श्वेर, चलो चलते हैं। चलो चलें। तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं प्रेसिडेंट मुरोंग से बात कर रहा हूं? अच्छे लोग रास्ता नहीं रोकते, हम उस तरफ चलते हैं। नौजवान, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। क्या तुम मेरी भी कोई इज्जत नहीं करते? अगर उसने रास्ता रोका तो वो बदतमीज है, लेकिन अगर आप भी रोकेंगे तो आप उससे भी बड़े बदतमीज कहलाएंगे। मुझसे यानी शेन जांघ से इस तरह बात करने की हिम्मत, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माफ करना, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। लिन होंग, जल्दी से मिस्टर शेन से माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, आप सभी। डायरेक्टर लियू, दोस्तों, मिस्टर लियू, आज चैरिटी पार्टी है। अरे, इतने सारे लोग मिस्टर शेन को घूर रहे हैं, जरा अपनी इमेज का ख्याल रखिए। हाँ 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 हाँ। पापा, हमें इसे सबक सिखाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। बस बहुत हुआ। डायरेक्टर लियू, आज मैं आपकी बात मान रहा हूं। ठीक है, आइए। मिस्टर लिन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। डायरेक्टर लियू, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ हाँ। पिछली बार जो $3 करोड़ थे वो डायरेक्टर लियू से ही उधार लिए गए थे। हाँ। शुक्रिया डायरेक्टर लियू। प्रेसिडेंट मुरोंग, कोई बात नहीं, अंदर आइए। मिस्टर लिन, आप जियांग हुआ आए और मुझे बताया तक नहीं। अगर पिछला वाकया ना होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप देश वापस आ चुके हैं। मैं कुछ निजी कारणों से चुपचाप वापस आया था। मैं यहाँ आया हूँ पहली बात तो आपको शुक्रिया कहने कि आपने फ्रांस में मेरी जान बचाई थी। वह तो पुरानी बात हो गई है, उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको अपने टियानरुई ग्रुप में आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं आपको जनरल मैनेजर का पद देने के लिए तैयार हूं। डायरेक्टर लियू, इसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मुरोंग शुए के साथ रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। अगला संग्रह चियान लोंग फेंगाई 100 फ्लावर्स फूलदान है, जिसकी शुरुआती बोली $5 लाख है। यह क्या बेकार सा फूलदान है, देखने से ही नकली लग रहा है। यह एक चैरिटी इवेंट है जहां बस नाम कमाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। क्या तुमने अपने पीछे मौजूद रिपोर्टर्स को नहीं देखा? चेयरमैन शेन ने $5 लाख की बोली लगाई है। $5 लाख पहली बार। मिस्टर लियू ने $5.5 लाख की बोली लगाई। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? मिस्टर लियू की बोली $5.5 लाख है। $5.5 लाख पहली बार। $8 लाख। चेयरमैन शेन की तरफ से $8 लाख। बोली अब $8 लाख तक पहुंच गई है। क्या कोई और इससे ज्यादा बोली लगाएगा? $8 लाख पहली बार। शेन जियांग है, यह बूढ़ा आदमी दिखावे के लिए कुछ ज्यादा ही शौकीन है। $8 लाख दूसरी बार। $8 लाख तीसरी बार। बिक गया। बधाई हो चेयरमैन शेन। चेयरमैन शेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राइमरी स्कूल को यह $8 लाख की छात्रवृत्ति देने के लिए। ठीक है, कृपया कहीं न जाएं। शेन परिवार आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार बॉक्सिंग मुकाबला। आशा है कि आप इसे मिस नहीं करेंगे। लिन होंग, तेरा अब खेल खत्म। दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी म्यांमार से एक प्रसिद्ध अनलिमिटेड फाइटिंग एक्सपर्ट को लाए हैं। इनका नाम है गोडान वई। वह यहां जियांगहुआ सिटी के सभी बड़े महारथियों की चुनौती स्वीकार करेंगे। मैं हूं गोडान वई। मुझे जियांगहुआ सिटी आए हुए लगातार 24 मैच हो गए हैं और मैं एक भी नहीं हारा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि कोई तो ऐसा होगा जो कम से कम मेरा पसीना तो छुड़ा सके। इसका नाम क्या बताया डानवई? कितना घमंडी है ये?
पर उसके पास घमंड करने की वजह भी है। सुना है कि उसने जियांगहुआ सिटी के सभी फाइटर्स को धूल चटा दी है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। फिर तो हमारे जियांगहुआ की बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि इस बार किसी की आगे आने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा? आगे आकर करेंगे भी क्या? जियांगहुआ के जितने भी मशहूर फाइटर्स थे उन सबको वह पहले ही हरा चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शेन जियांगहे उसे यहाँ ढूंढ कर लाएगा। सुनिए, गोडन वाई भले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं यहाँ मौजूद एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कम से कम उसे बराबर की टक्कर दे सकता है। वह कौन है? वही है वह शख्स। ये रहे मिस्टर लिन होंग। इन्होंने कभी अकेले दम पर 8 अंगरक्षकों को हराया था। मुझे यकीन है कि गॉर्डन वाई के साथ उनका मुकाबला वाकई हम सबको जोश से भर देगा। शेन हाओ, तुम लिन होंग को जानबूझकर खतरे में डाल रहे हो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? डर लग रहा है क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? लिन होंग, तुम भावनाओं में मत बहो। यह इसकी एक चाल है। भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर हम बस आप दोनों के शानदार मुकाबले का इंतजार करेंगे। इसे पूरी तरह खत्म कर देना। जब आज सब लोग इतने मजे में हैं, तो क्यों न खेल को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए? तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। तो फिर मुक्केबाजी पर शर्त लगाते हैं। हाँ, कितना शानदार आइडिया है। बहुत समय हो गया जब ऐसा कुछ रोमांचक हुआ हो। मैं भी हिस्सा लूंगा। मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छे। तो फिर सब लोग यहाँ मेरी तरफ आकर दांव लगाइए। मैं गॉर्डन वाई पर $1 लाख लगाता हूँ। मैं $2 लाख लगाता हूँ। मैं भी गोडान वाई पर दाम लगाऊंगा। लिन होंग, अब देखता हूँ कि तू इस बार इतना घमंड कैसे दिखाएगा। रुको, मैं लिन होंग पर $50 लाख लगाता हूँ। ओह मिस्टर लियो, क्या आप वाकई लिन होंग पर $50 लाख लगाना चाहते हैं? बिल्कुल पक्का। तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है? वो तुम पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता। शायद मिस्टर लियू की पहचान अच्छी है। तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। मैं भी दाम लगाना चाहता हूँ, खुद पर $10 लाख। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या तेरे पास $10 लाख हैं भी? ये $10 लाख मैं मुरोंग शुए दूंगी। क्या आपको कपड़े बदलने चाहिए? आपके ये कपड़े बॉक्सिंग के लिए सही नहीं है। जरूरत नहीं है, वह बस एक मामूली बॉक्सर है। लिन होंग, आगे बढ़ो। अनलिमिटेड फाइटिंग, मैच शुरू। आओ मुकाबला करो। उठो गोडान वाई, जल्दी उठो। उठो उठो। ठीक है। रुको, पहला राउंड खत्म हुआ। बेकार इंसान, इसे खाओ। दूसरा दौर शुरू। क्या इस आदमी ने कोई नशीली दवा खाई है? गुदान वही, इसे सबक सिखा दो। आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा कि दवा खाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। पांच, 4, 3, 2, 1 केओ। विजेता है लिन होंग। लिन होंग, तुम बहुत अच्छे हो। बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। तू इतना नाटक क्या कर रहा है? खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? क्या इसे जान से मारना चाहते हो? इससे तुझे क्या मतलब? निकल यहाँ से। तूने इसे ड्रग्स दिए हैं, इससे किसी की जान जा सकती है। कैसा ड्रग्स? तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मान नहीं रहे ना? मैं अभी किसी को जांच के लिए बुलाता हूँ। तुम खिलाड़ी को इज्जत देनी चाहिए। जल्दी से अपने आदमी को भेजो और उसे अस्पताल लेकर जाओ।
लिन होंग, ये लड़का बहुत ज्यादा ही उछल रहा है। अगर इसे आज मजा नहीं चखाया तो इसे लगेगा कि शेन जियांग है कोई सीधा साधा इंसान है। चेयरमैन शेन, तो अब आगे क्या करना है? उसे खत्म कर दो, कम से कम उसके दोनों पैर तोड़ दो। लिन होंग वह लड़का काफी ताकतवर है और आज मामला काफी अचानक बढ़ गया है। उसे आज ही सबक सिखाना शायद सही नहीं होगा। जब मैंने कहा है करो तो बस करो। मिस्टर लिन, अभी अभी मिस मुरोंग गलती से घायल हो गई है। तुम जल्दी से वहां जाओ और उसे देखो। क्या? श्वेर, तुम्हें क्या हुआ? हाँ लिन होंग, तेरा खेल खत्म। फैन डेबियाओ, तुम सिर्फ ऐसी घटिया चालें ही चल सकते हो। लिन होंग को पकड़ो, लिन होंग को सबक सिखाओ और $1 लाख का इनाम पाओ। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। नीच इंसान। तू तो बहुत बड़ा लड़ाका बनता है ना? हाँ आजा, सामना कर। आज तेरे इन दोनों पैरों को मैं फैन डेबियाओ बर्बाद कर दूंगा। अगर जरा भी हिले तो तेरा गला दबा दूंगा। लिन होंग, तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। शेन जियांग है, हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं। लिन होंग, क्या तुम ठीक हो? लिन होंग, कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। कल तो मैं बुरी तरह डर गई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी मनहूस बातें मत करो, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। वो शेन जियांग है और उसका बेटा सारी हदें पार कर रहे थे। मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत में भी तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। 2 नाश्ते और चाय। अरे रुको 1 मिनट, तुम एक बड़ी बॉस होकर मुझ जैसे बॉडीगार्ड का ख्याल रख रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बॉस? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मुरोंग ग्रुप बर्बाद होने वाली है। क्या? क्या? तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, जल्दी से लेट जाओ। मुरोंग ग्रुप का दिवाला निकल जाना, क्या उसका कल की घटना से कोई लेना देना है? कल की घटना तो बस आखिरी मुसीबत थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब शेन परिवार ने हर तरह से हर मोड़ पर हमारे परिवार का व्यापार रोक दिया है। तो फिर तुमने आगे का क्या सोचा है? इसका क्या मतलब है? यह तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। उस दिन पार्टी में मैंने देखा कि लियू टियनरुई तुम्हें काफी पसंद करते हैं, क्यों ना तुम उनके पास काम करने चले जाओ। तुम मुझे निकाल रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रही हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मुरोंग ग्रुप को बचाने में। बुनियादी स्थिति के बारे में मैंने सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया है। अभी मुरोंग ग्रुप को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कैश फ्लो बहुत मुश्किल में है। हाँ, आगे बढ़ना वाकई बहुत कठिन हो गया है। बैंकों का कुछ कर्ज और बाहरी संपत्तियों के सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मुरोंग ग्रुप को अभी भी बचाया जा सकता है? हाँ, इसका एक तरीका है। जल्दी बताओ। सबसे पहले बाहरी संपत्तियों को भारी मात्रा में बेचना होगा ताकि स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सके। दूसरा, छंटनी करनी होगी, कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी। इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरा और सबसे जरूरी बात, सेल्स विभाग में सुधार की जरूरत है। जांग कियांग जैसे कामचोर लोगों का साथ अब छोड़ना ही होगा। जांग कियांग जैसे अनुभवी और चालाक लोगों को हमें हटाना ही होगा। तुम्हारी बताई गई शुरुआती 2 बातों पर काम किया जा सकता है, लेकिन सेल्स विभाग का पुनर्गठन करना कोई आसान काम नहीं है। क्यों? कंपनी के सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के डेटा और क्लाइंट की जानकारी जांग कियांग के पास है और पूरा सेल्स विभाग अब एक अटूट दीवार जैसा बन गया है। मैं वहां अपनी बात नहीं मनवा पाती। यही तो असली बीमारी है। कुछ नया बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है।
लिन होंग, तुम बेझिझक आगे बढ़ो। इसका अंजाम चाहे जो भी हो, मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। अब काम की बात करते हैं। अगर तुम्हें सुधार शुरू करने हैं तो तुम्हें अधिकारों की जरूरत होगी। शान, तुम तुरंत एक ग्रुप मानव संसाधन आदेश का नोटिस तैयार करो और पूरे ग्रुप को सूचित कर दो कि हम एक नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसे? इन्हें। लिन होंग को? लिन होंग, उसे कंपनी में आए हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ है। ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम जाकर अपना काम करो। जी, लेकिन एक और बात है जो आपको बतानी थी। बोलो। अभी शनहाओ आए थे हमारे मीटिंग रूम में, कह रहे थे कि उन्हें आपसे बात करनी है। वो क्या कहना चाहता है? उसने कहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर उससे शादी कर लें, नहीं तो वो सीधे हमारी मुरोंग ग्रुप को खत्म कर देगा। तुम अभी बाहर जाओ, कमीना कहीं का। शुएर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। देखते हैं कि आखिर वो क्या चाल चल रहा है। नहीं, तुम्हारी ये चोट इसी वजह से लगी थी। मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डाल सकती। मैं अपने कर्मचारी की रक्षा कर रही हूं। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करूंगा। ज़ांग क्यांग, तुझमें कम से कम बात को समझने की समझ तो है। मास्टर शेन की सेवा करना मुझ जैसे इंसान के लिए हमेशा से गर्व की बात रही है। तू घटिया आदमी फिर से यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? शेनहाओ, तुम चिंता मत करो, अब से हमारे मिलने के मौके और भी बढ़ जाएंगे। लिन होंग, मैं कह रहा हूं कि तुम जैसे छोटे कर्मचारी यहां बैठकर क्या कर रहे हो? फौरन यहां से बाहर निकलो। जांग चियांग, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में होने के बजाय यहाँ मीटिंग रूम में क्या कर रहे हो? क्या मास्टर शेन इस प्रोजेक्ट पर बात नहीं करना चाहते? मैं तो बस उन्हें ग्रुप के बारे में बता रहा था। गद्दार कहीं का। क्या कहा तुमने? चलो अभी बाहर निकलो यहां से। मैंने कहा यहां से दफा हो जाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पर भला क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा सीधा बॉस हूं। अब नहीं हो क्या? काफी सोच विचार के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि मैं लिन होंग को मुरोंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करती हूँ। क्या वह वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? मैंने यानी जांग चियांग ने बड़ी मेहनत से इस कंपनी में 10 साल तक काम किया है और आप एक नए इंसान को मेरी जगह दे रही हैं। लिन होंग काबिल है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाद में पछताना मत। 10 साल पुराना कर्मचारी, तुम लोगों ने उसे ऐसे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। लगता है तुम मुरोंग ग्रुप वालों का सच में बुरा वक्त शुरू हो गया है। फालतू बकवास बंद करो। तुम आज यहाँ आखिर किस मकसद से आए हो? शुएर, शायद तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो यहाँ बस तुम मुरोंग ग्रुप वालों की मदद करने आया हूँ। मुरोंग ग्रुप की मदद करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम उनकी मुसीबत और नहीं बढ़ाते तो हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैं शुएर से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। पहली बात, कृपया मुझे मुरोंग शुए या प्रेसिडेंट मुरोंग बुलाएं। दूसरी बात, समूह के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते लिन होंग, उनके पास व्यापारिक फैसलों में हिस्सा लेने का पूरा हक है। मुरोंग शुए, मुरु ग्रुप के बाहरी कंपनियों के साथ सारे समझौते अब हम शेन परिवार वालों ने खत्म कर दिए हैं। 2 महीने के अंदर अगर बैंक का पैसा नहीं चुकाया तो देख लेना तुम सबका क्या अंजाम होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम बर्बाद होकर सड़कों पर आ जाओगी। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? तुम मुझे निकाल रहे हो? मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगोगी। क्या कर रहे हो तुम? कृपया मास्टर शेन को यहां से बाहर निकालो। जल्दी छोड़ो मुझे, हाथ टूट गया मेरा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। मुझे मुख्य रूप से कुछ बातें कहनी हैं सेल्स डिपार्टमेंट की कार्य योजना के बारे में। पहली बात, सेल्स डायरेक्टर जांग चियांग की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। आप भी? लेकिन आपका आगे का काम अब शुरुआती रिसर्च की ओर बदल दिया जाएगा। आगे से कंपनी के मार्केट डेवलपमेंट और सेल्स का सारा काम अकेले मैं संभालूंगा। इसी तरह परफॉर्मेंस प्लान में भी बदलाव करने की जरूरत है। क्या आप मुझे किनारे करना चाहते हैं? हम सब कंपनी की सेवा कर रहे हैं
तो किनारे करने जैसी बात कहां से आई? मेरी पावर छीनना चाहते हो? देखना होगा कि तुझमें उतनी काबिलियत है भी या नहीं। अभी कंपनी के 80% क्लाइंट्स मेरे हाथ में हैं। सेल्स डायरेक्टर की यह कुर्सी सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर सेल्स डिपार्टमेंट की पावर मुझे वापस नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष, जांग क्यांग नहीं जा सकते। अगर वह चले गए तो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। जांग चियांग, मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी इस्तीफा न दे। यह तो डायरेक्टर मुरोंग के फैसले पर निर्भर करता है। क्या तुम सब में मुझे इस्तीफा दिलाने की हिम्मत है? अगर तुम्हें इस्तीफा देना है तो मैं इसे मंजूर कर सकती हूँ अध्यक्ष। लेकिन पहले अच्छी तरह से सोच लो। कंपनी के साथ जो तुम्हारा काम का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तुम्हें बहुत बड़ा जुर्माना भरना होगा। अगर तुमने वाकई में जाने का फैसला कर लिया है तो मैं अपने ऑफिस में तुम्हारे इस्तीफे का इंतजार कर रही हूँ। ओई छैल छबीले, मुरोंग शुए पागल हो गई है, तभी वह तुम्हारे जाल में फंस गई है। मेरी मानो तो अभी इस्तीफा मत दो। क्यों? क्या अब तू मुझसे भीख मांग रहा है कि मैं न जाऊं? इसमें उन सभी सालों का हिसाब है जो तुमने बाहर सेल्स के नाम पर मनोरंजन और खर्चों के रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर इसे जांच विभाग को दे दिया जाए तो। तुम नहीं समझते, यह सब काम के सिलसिले में मिलने जुलने का खर्च है। इसे कारोबार का दस्तूर कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लिन, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अब से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। मैं इस्तीफा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। देखकर नहीं चल सकते क्या? दिख नहीं रहा कि मैं यहां खड़ा हूं? ओह मास्टर शेन सर, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। गाजी में बैठो। जी ठीक है। मास्टर शेन सर, सुना है कि लिन होंग ने तुम्हारी हालत काफी खराब कर दी है। वो घटिया इंसान लिन होंग, मैं एक दिन उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। लिन होंग असली मुद्दा नहीं है। बस एक बार मुरोंग शुए का पतन हो जाए, फिर लिन होंग तो हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएगा। मास्टर शेन सर, क्या आपके पास कोई योजना है? ग्राहकों का डेटा चोरी करना। ग्राहकों का डेटा चोरी करना? लेकिन यह तो गैर कानूनी है। क्यों? डर लग रहा है? चिंता मत करो, अगर यह काम हो गया तो मैं न केवल मुरोंग ग्रुप के साथ तुम्हारा हर्जाने का मामला सुलझा दूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी कंपनी शेन परिवार का रीजनल सेल्स डायरेक्टर भी बना दूंगा। शुएर, कल जो हुआ उसके बारे में जितना सोचती हूँ उतना ही गलत लगता है। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? भले ही हम दोनों ने मिलकर नाटक किया और जांग चियांग को डरा दिया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे डर है कि वह कोई गलत कदम न उठा ले। हंस क्यों रहे हो? क्या मेरी बात में दम नहीं है? तुम्हारी बात में बिल्कुल दम है। जांग चियांग ने कंपनी को धोखा देने का मन बना लिया है। तो अब क्या करें? क्या इसे रोकने का तुम्हारे पास कोई तरीका है? रोकने की जरूरत नहीं है। हम उसे जाल में फंसाएंगे ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि तुमने जरूर कोई रास्ता निकाल लिया होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने उसके ऑफिस में कैमरा लगा दिया है। अब उसकी हर चाल हमारी मुट्ठी में होगी। हेलो मास्टर शेन, मैं कंपनी में हूं। तुम मुरोंग ग्रुप के पिछले कुछ सालों के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट्स का डेटा, कोटेशन और टेंडर डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपी निकाल लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह काम कानून तोड़ने का खतरा मोल लेकर कर रहा हूं, तो आपने जो वादा किया है उसे जरूर पूरा कीजिएगा। फिक्र मत करो। 1 घंटे बाद तय की हुई जगह पर मिलते हैं। जांग चियांग ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मैंने उसके कंप्यूटर में एक वायरस डाल दिया है। वह एक भी जानकारी यहां से बाहर नहीं ले जा पाएगा। तो अब हम क्या करें? बस इंतजार करते हैं, शिकार खुद जाल में आएगा। मास्टर शेन, तुम्हारे पीछे कोई आ तो नहीं रहा था ना? आप फिक्र मत कीजिए, पीछे पक्का कोई पीछा नहीं कर रहा। चीजें कहाँ हैं? यह मुरोंग ग्रुप के सभी ग्राहकों का डेटा है। मास्टर शेन, तो आपने जो मुझसे वादा किया था उसका क्या हुआ? कल से तुम शेन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद मास्टर शेन। इस डेटा के मिल जाने के बाद मुरोंग शुए को सबक सिखाना तो बस बाएं हाथ का। क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैं आपके साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? यूएसबी खाली है,
तू चाहता है कि मैं खाली कागड़ पछूं? मास्टर शेन, पक्का यूएसबी खराब हो गई होगी। मैं अभी आपको एक और कॉपी लाकर देता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का समय देता हूं, दफा हो जा। जी जी बिल्कुल। उम्मीद है कि अब और कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। आप दोनों अध्यक्ष यहां कैसे आए? डायरेक्टर जांग ओवरटाइम कर रहे हैं, पर क्या लाइट भी चालू नहीं करेंगे? अरे वह बस कंपनी की बिजली बचा रहा था। आप दोनों अध्यक्ष मुझे देखकर हंस रहे होंगे। अच्छा दिखावा है, वाकई बहुत अच्छा दिखावा कर लेते हो। तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा सामान वापस दो मुझे। जांग छियांग, तुमने कंपनी की गोपनीय जानकारी चोरी की है, यह बात हमें पता चल चुकी है। कौन सी गोपनीय जानकारी? मुझे नहीं पता। तुम लोग क्या कह रहे हो? कौन सी गोपनीय जानकारी? तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था, अब बस अपने पकड़े जाने का इंतजार करो। आप दोनों अध्यक्ष, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट लिन, आप यह कॉफी पीकर देखिए, यह मैं खास आपके लिए लाया हूं। चमचागिरी का यह तरीका मुझ पर काम नहीं करेगा। जल्दी जाओ और जाकर काम करो। जी बिल्कुल सर। लियू टियानरुई, हेलो। ठीक है, मैं अभी वहां आता हूं। इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या डायरेक्टर लियू सच में तुम्हें फोन करेंगे? किस पर धौंस जमा रहे हो? अंदर आओ। डायरेक्टर लियू, लिन होंग आए हैं। जल्दी उन्हें अंदर भेजो। स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि डायरेक्टर लियू, आपने मुझे किस खास काम के लिए बुलाया है? ये उसी बारे में है जो मैंने पिछली बार आपसे कहा था। मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी टियानरुई ग्रुप में आएं और जनरल मैनेजर का पद संभालें। जहां तक पैसों की बात है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीमत मांग सकते हैं। माफ कीजिएगा डायरेक्टर लियू, जब तक मुरोंग ग्रुप साथ हैं, मैं हमेशा मुरोंग शुए के साथ ही रहूंगा। लेकिन आपकी मुरोंग ग्रुप आज पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। लेकिन तुम्हारा मुरोंग ग्रुप आज पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? मैंने सुना है कि कुछ लोग अब सब्र नहीं कर पा रहे हैं, वे तुम्हारे मुरोंग ग्रुप पर हमला करना चाहते हैं। क्या तुम शेन परिवार की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे लगता है मुरोंग ग्रुप को अभी भी बचाया जा सकता है। मैंने और मुरोंग शुए ने मिलकर इसका हल निकाल लिया है। मुरोंग शुए की मुझे फिक्र नहीं है, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। हेलो, मैं हूं। लिन होंग, जल्दी कोई रास्ता निकालो। मेरे पिता को जांच एजेंसी ने पकड़ लिया है। क्या? मुरोंग जान तो काफी समय से सब कुछ छोड़कर पीछे हट गए थे। मुझे भी नहीं पता। जो भी हो, तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। शुएर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। मिस्टर लिन, पता नहीं मेरे उस प्रस्ताव के बारे में, क्या तुम एक बार फिर सोचना चाहोगे? माफ करना डायरेक्टर लियू, मैं अभी भी मुरोंग ग्रुप को ही चुनता हूं। ठीक है, बड़े ही वफादार निकले। वैसे मैं तुम्हें एक बार सावधान करना चाहता हूं। बताइए सर। मुरोंग जान कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे पिता नर्सिंग होम में थे, तभी जांच टीम उन्हें पकड़कर ले गई। उनका कहना है कि यह टैक्स चोरी और अवैध व्यापार का मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखा जाए तो मुरोंग ग्रुप को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता ने पहले शेन परिवार के साथ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शेन परिवार एक फर्जी शेल कंपनी का इस्तेमाल करके हमें इस जाल में फंसा देगा। अब पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है और सारी जिम्मेदारी मेरे पिता के सिर पर डाल दी गई है। लिन होंग, तुम जल्दी ही कोई रास्ता निकालो। क्या फिर से यह शेन परिवार है? तो अब जांच टीम का क्या कहना है? हमें यह साबित करना होगा कि उस समय हमने शेन परिवार के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वरना उन्हें सजा हो जाएगी। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? क्या उससे हमारा और शेन परिवार का रिश्ता साबित नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ था, जो काफी पहले ही भाग चुकी है। अब हम क्या करें? शुएर, मेरे पास एक रास्ता है, जल्दी मुझसे मदद मांगो।
ये सब तेरी करतूत है। तुम्हारे पिता ने गलत जगह पैसा लगाया तो इसमें किसी और का क्या दोष। अब मेरे यानी शेन हाओ के अलावा कोई भी मुरंग ग्रुप को नहीं बचा सकता। तुम आखिर चाहते क्या हो? सच तो ये है कि तीसरे पक्ष ने हमारे शेन परिवार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो सब मेरे पास हैं। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। बिजनेस में थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। बच्चे, थोड़ा मुझसे भी सीख लो। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मुरंगजान जेल की सलाखों के पीछे ही दम तोड़ दें? मास्टर शेन, पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पिता को छोड़ दो। मुरोंग शुए, आखिर तुम इस मोड़ पर आ ही गए। दफा हो जाओ यहाँ से। शुएर, मेरे पास एक रास्ता है। मैं तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ समझौता बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम्हारे पास भला क्या रास्ता हो सकता है? शुएर, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बचा सकता हूँ मुरोंग ग्रुप को। मेरे साथ नाटक करना बंद कर। मुझे नहीं लगता तेरे पास कोई रास्ता है। शुएर, मेरे साथ चल। मुझे लिन होंग पर भरोसा है। मुरोंग शुए, मुझे लगता है कि तू हार मानने वालों में से नहीं है। सच तो यह है कि अब मेरे शेन हाओ के सिवा कोई नहीं बचा सकता मुरोंग ग्रुप को। यहां से दफा हो जा। अगर अभी नहीं गया तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। याद रखना, अगर 3 दिनों के अंदर शादी नहीं की तो मैं तुम मुरोंग फैमिली को जियांगहुआ से मिटा दूंगा। लिन होंग, आप फिक्र मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में शेन हाउ से शादी नहीं करूंगी। पगली, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम बेफिक्र रहो, मैं बचा लूंगा मुरोंग ग्रुप को। क्या सच में? क्या हुआ? इस बार हम पक्का शेन हाउ को एक सरप्राइज देंगे। शुएर, जब तुम मुझसे शादी करने वाली हो तो अभी भी इस फालतू इंसान को साथ क्यों रखा है? तुम यह उम्मीद छोड़ दो, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर जेल में अपने परिवार से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। शेन हाउ, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि हमें पहले ही तुम्हारी शेन परिवार और तीसरे पक्ष के लाइसेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि वो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे कंप्यूटर में है और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कंप्यूटर वायरस नाम की भी कोई चीज होती है? नाटक बंद करो। मेरा कंप्यूटर काफी पहले से इंटरनेट से कटा हुआ है, तो तुम्हारा वायरस अंदर कैसे आएगा? जांग क्यांग ने पिछली बार तुम्हारे कंप्यूटर में जो यूएसबी लगाई थी, क्या तुम्हें वो याद है? क्या? देखा तुमने? इस पेन ड्राइव के अंदर तुम्हारी शेन परिवार और किसी तीसरे पक्ष के बीच का अनुबंध है और साथ ही तुम्हारी शेन परिवार के गलत तरीके से किए गए कंपटीशन के सबूत भी हैं। क्या हुआ? शर्मिंदा हो गए या गुस्सा आ रहा है? तुमने यह सब हैक करके हासिल किया है। यह गैर कानूनी है। बकवास। तुमने जानबूझकर उस तीसरे पक्ष के अनुबंध को छुपाया। क्या वह गैर कानूनी नहीं है? तुमने जांग क्यांग से मुरोंग ग्रुप के राज चुराए। क्या वह गैर कानूनी नहीं है? वह बात अलग है। कुछ भी अलग नहीं है। अगर बात जांच टीम तक पहुंच गई तो तुम शेन परिवार वालों को जेल जाना होगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? बहुत आसान है। जांच टीम के पास जाओ और अपनी गलती मान लो, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ डुबो दूंगा। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। शुएर, चलो। कमीने इंसान, कमीने कहीं के। तुम लिन होंग हो, सही कहा ना? नमस्ते सर। तुम्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी कि जिस इंसान को मैंने इतनी मेहनत से बचाया वह असल में एक लंगड़ा निकलेगा। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? आज मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों को यहां बुलाया है ताकि मैं एक जरूरी ऐलान कर सकूं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लिन होंग का, जिन्होंने हमारी कंपनी मुरोंग ग्रुप के लिए अपना कीमती योगदान दिया है। अगर उन्होंने मेरी जान न बचाई होती तो आज मेरा यह बूढ़ा शरीर शायद ही आप लोगों से दोबारा मिल पाता। अंकल जान, आप कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग के फैसले के अनुसार मुरोंग शुए को उनके प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। पर शुएर तो। और अब से लिन होंग उनकी जगह कार्यभार संभालेंगे।
लिन होंग, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? आप सभी के प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं स्वीकार यह पद करता हूँ। अब से हम सभी मिलकर संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पापा, इसका ऐलान करने से पहले कम से कम हमें तो बता देते। मैं तो डर ही गई थी। लिन होंग, क्या आपको खुद पर भरोसा है? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं करती। पापा, तो सुनो, चूंकि शेन परिवार के पास अभी कोई मौका नहीं है हमें नुकसान पहुंचाने का, तो यही सही वक्त है अपना हुनर दिखाने का। तो फिर आपकी योजना क्या है? श्वेर को अपना असिस्टेंट बनाओ और इस A3 टेंडर को जीत लो। यह A3 का टेंडर प्रोजेक्ट एक ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती है। सही कहा। टेंडर की प्रक्रिया एक समग्र स्कोरिंग सिस्टम पर आधारित है। सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक बने रहने वाले रिश्तों और फायदों पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे लिए यह आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने की एक बड़ी कोशिश है। और जियांगहुआ के सभी बड़े घराने इस होड़ में शामिल हो चुके हैं। हमारे लिए यही वो मौका है जब मुरोंग परिवार को वापस बड़े परिपक्व घरानों की लिस्ट में ला सकते हैं। लेकिन ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? श्वेर, मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या? शेनहाओ। चिंता मत करो, आज मैं तुमसे बात करने नहीं आया। फोन जरा लिन होंग को दो। हेलो, क्या बात है? मैं जानता हूं कि तुम अब मुरोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए हो और A3 टेंडर की तैयारी कर रहे हो। तो उससे क्या? मुरोंग ग्रुप जैसे उस डूबते हुए जहाज के दम पर तुम क्या ही हासिल कर लोगे। इस बार मैं तुम्हें ऐसी धूल चटाऊंगा कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे। क्या यह दिवालिया होने वाली मुरोंग ग्रुप नहीं है? तुम लोग भी A3 की नीलामी में शामिल होना चाहते हो? रास्ते से हटो। उनकी मुरोंग ग्रुप ने इस बार कितनी रकम इकट्ठी की है? मिस्टर शेन, सब कुछ गिरवी रखकर भी सिर्फ $3 अरब ही जुटा पाए हैं। $3 अरब? इतने में रियल एस्टेट में हाथ डालना चाहते हो? क्या इनका दिमाग घुटनों में है? बिल्कुल सही। क्या तुझे फिर से सबक सीखना है? लूजर। श्वेर, बैठिए। फंडे बियाओ, मुरोंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट लिन होंग आखिर कौन है? सुना है कि वो सिर्फ एक सड़क किनारे दुकान लगाने वाले हैं। लगता है मुरोंग ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तभी तो उन्होंने एक मामूली दुकानदार को प्रेसिडेंट बनाया है। ये बहुत ही मजाकिया बात है। कितनी शर्मनाक बात है। सर लिन होंग, मिस्टर शेन जो कह रहे हैं क्या वो सच है? ये लिन होंग कौन है? वही जो मुरोंग शुए के पास खड़े हैं। क्या आप मुरोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट इसलिए बने हैं क्योंकि इसके पीछे कोई अंदरूनी सांठ गांठ है? कृपया शांत हो जाइए। A3 प्रोजेक्ट की नीलामी प्रक्रिया अब शुरू होती है। इस नीलामी के रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष के रूप में खुद मेयर हुआंग कार्यभार संभालेंगे। उनका स्वागत करते हैं। जब मेयर हुआंग खुद मैदान में आ रहे हैं तो लगता है ये A3 प्रोजेक्ट की बोली बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने पिछले कोटेशन में कितने फंड लिखे थे? $130 अरब। उसमें $20 अरब और जोड़ दो। हमें किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा। जी सर। इस नीलामी में भाग ले रहे हैं शेन ग्रुप, मुरोंग ग्रुप और तियानरुई ग्रुप। कृपया तीनों पार्टियां अपने निविदा दस्तावेज जमा करें। मैंने इस बार $150 अरब तैयार किए हैं। आज मैं तुम्हें दौलत से खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बकवास करते हो। तियानरुई ग्रुप की बोली की कीमत $130 अरब है। शेन ग्रुप की बोली की कीमत $150 अरब है। शेन परिवार ने इस बार बड़ी भारी रकम लगाई है। शेन परिवार को बात करते हैं। शेन परिवार को लगता है A3 का यह प्लॉट अब शेन परिवार का ही होगा। मुरोंग ग्रुप की बोली की कीमत कितनी है? अब बताओ भी। मुझे माफ करें, पर ऐसा कुछ मैं भी पहली बार देख रहा हूं। मिस्टर लिन, क्या आप बता सकते हैं कि इस 30 अरब प्लस X का क्या मतलब है? आखिर कितनी रकम है? तुम बोलते क्यों नहीं? ये $3 अरब तो सिर्फ जमीन की कीमत है। X का मतलब है कि बाद में डेवलपमेंट के लिए चाहे कितने भी पैसों की जरूरत पड़े, हम एक एक पैसा निवेश करेंगे। लिन होंग, तुम यहाँ पर बड़े लीडर बनने का नाटक मत करो।
तुम लोगों ने यानी मुरोंग ग्रुप ने कुल मिलाकर सिर्फ 3 अरब डॉलर जमा किए हैं। तुम लोग A3 को नहीं संभाल पाओगे। सिर्फ 3 अरब डॉलर और चाहिए A3 जैसी कीमती जमीन, ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगता है कि ये मुरोंग ग्रुप सिर्फ यहाँ जानबूझकर परेशान करने आए हैं। जो काम मुझे लगता है तुम लोगों ने यानी शेन परिवार ने शायद इस बार के टेंडर के नियम नहीं देखे। बोली लगाना तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि मुरोंग ग्रुप भविष्य के निवेश की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते। ये लोग पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। मिस्टर शन सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि रिव्यू टीम को इस तरह के बिजनेस नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवहार की कड़ी जांच करनी चाहिए। सही कहा। कोई ऐसे टेंडर भरता है क्या? मुरोंग ग्रुप की बोली रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए। मुरोंग ग्रुप की 3 अरब डॉलर की बोली मान्य है। बोली की प्रक्रिया जारी रहेगी। लिन होंग, इस बार तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मिस्टर लिू, अभी हम अपने ग्रुप का प्रोजेक्ट देख रहे हैं। मेरा ध्यान A3 पर नहीं है, हम तो बस इसमें साथ देने के लिए हैं। लेकिन अगर शेन परिवार को यह जमीन मिल गई तो क्या हमारी कंपनी के बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुरोंग ग्रुप के इसे हासिल करने की संभावना कहीं ज्यादा है। क्या? बहुत बढ़िया, यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। लगता है रिव्यू टीम को हमारा प्लान बहुत पसंद आ रहा है। पैसा खर्च किया है तो काम तो होगा ही। मैं भी देखता हूँ वो लिन होंग अब इस बार कैसे अकड़ दिखाएगा। इस बार सब तय है। क्या हमारा प्लान सच में काम करेगा? भरोसा रखो, मुझे पता है कि क्या करना है। बहुत अच्छे, यह तो बहुत ही बढ़िया है। मेयर हुआंग लगता है उन्हें मुरोंग ग्रुप की इस योजना में काफी दिलचस्पी है। पता नहीं। A3 टेंडर के नतीजे आ चुके हैं और इस बोली के विजेता हैं मुरोंग ग्रुप। बधाई हो। पर यह मुरोंग ग्रुप कैसे हो सकता है? हाँ, उनका निवेश तो सिर्फ 30 अरब डॉलर ही था। मुरोंग ग्रुप कैसे जीत सकता है? क्या इस सब के पीछे कोई अंदरूनी चाल है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझ पर बेईमानी और धोखेबाजी का शक कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जूरी टीम ने हमारे शेन परिवार के एक 150 अरब डॉलर के प्रपोजल को क्यों नहीं चुना? क्या इस सब के पीछे कोई गड़बड़ है? क्योंकि तुम्हारा प्रपोजल अच्छा नहीं था। बिना सबूत के बातें करना बेकार है। भले ही आप मेयर हैं, लेकिन आप सिर्फ एक बात कहकर मुझे ऐसे ही नहीं हटा सकते। तुम खुद देख लो और खुद तुलना करो। क्या एक पार्क जियांगहुआ सिटी की इस प्राइम लोकेशन पर आप एक पार्क बनाना चाहते हैं? पागल हो गए हो क्या? जब कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ फालतू की बातें मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेयर साहब, यह एक मामूली सा पार्क हमारे शहर को कितना फायदा पहुंचा सकता है? तुम बस एक व्यापारी हो, सिर्फ और सिर्फ एक मतलबी व्यापारी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसा दिखता है। लिन होंग, तुम इसे समझाओ। हम जो बनाना चाहते हैं वो इतिहास को याद रखने वाला और भविष्य की ओर ले जाने वाला एक थीम पार्क है। मुझे किसी भी पार्क से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सिर्फ कुछ फालतू के पेड़ लगाने जैसा नहीं है? क्या तुम जियांगहुआ का इतिहास जानते हो? क्या तुम जियांगहुआ के उन 500 सालों के गौरवशाली इतिहास को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि कभी न झुकने और खुद के पैरों पर खड़े रहने का जज्बा क्या होता है? और तुम और तुम्हारी कंपनी शेन परिवार सिर्फ पैसा कमाना जानते हो। तुम लोग भूल चुके हो कि इंसानियत का आधार और देश के प्रति गर्व क्या होता है। तुम अच्छे से काम करो। शुक्रिया मेयर साहब। अंकल मुरोंग, बहुत समय बाद मिले हैं। तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? A3 प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शेन ग्रुप के साथ सहयोग करें। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या तुम वाकई A3 को एक पार्क बनाना चाहते हो? लिन होंग का फैसला है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर A3 को पार्क बनाया गया तो आपकी मुरोंग ग्रुप कंपनी एक ढेला भी नहीं कमा पाएगी। 30 साल लग जाएंगे सिर्फ लागत वसूलने में। तो तुम्हारा मतलब क्या है? आपके पास जमीन है, हमारे पास पैसा है। हम इस A3 प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट में बदल देंगे। 3 साल में 200 अरब कमाएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। और हाँ, आजकल मुतोंग कंपनी में आपका रुतबा खत्म होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुरोंग ग्रुप कभी न कभी उस बाहरी शख्स लिन होंग का हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है? हैंडोम, क्या तुम यहाँ अकेले हो? आओ,
दीदी के साथ एक ड्रिंक पीते हैं। मुझे माफ करें, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इतने बेरहम मत बनो, मगर दीदी अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। अंकल जान। दोनों पैर खराब हो चुके हैं, फिर भी बार में ऐश करने आ गए। अंकल जान, आपने यहाँ मिलने के बारे में कैसे सोचा? मैं इतने सालों तक अपाहिज रहा हूँ, तो सोचा कि मैं भी आज के युवाओं की जिंदगी का अनुभव लूं। आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। जी बिल्कुल। लिन होंग, हमेशा मुरोंग ग्रुप का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आओ, मैं अपनी तरफ से पहल करता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं सर। इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? फिक्र मत करो। मुझे फोटो भेजने के बाद अपने पास कोई कॉपी मत रखना, समझ गई? इतनी बकवास मत करो। शुक्रिया बॉस, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अपने गंदे हाथ हटाओ, मुझे मत छूना। पाखंडी कहीं का। कौन किससे ज्यादा गंदा है ये अभी पक्का नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ हैंडसम? सब कुछ खत्म करने के बाद अब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? कल तो तुम बार बार मुझे बेबी कहकर बुला रहे थे। क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ईमानदार हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा दूं? शान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट लिन, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। पर हुआ क्या है? साफ साफ बताओ। मुरोंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट अश्लील तस्वीरों के विवाद में फंस गए हैं। मुझे फंसाया गया है। तुम खुद जाकर प्रेसिडेंट शुएर को सफाई दे देना। शुएर, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। किसी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। शुएर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट लिन, जल्दी मेरे साथ चलो। A3 का प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या? ये सब क्या चल रहा है? जहां बेसमेंट बनना था, पता नहीं क्यों वहां सब कुछ ढह गया। शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ। किस्मत अच्छी थी। यहाँ इस्तेमाल हुए स्टील, सीमेंट और ईंटें तक बेकार क्वालिटी की हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? प्रेसिडेंट लिन, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैंने कागजात में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि काम की क्वालिटी बहुत जरूरी है। क्या आपको यह पता नहीं था? यह मिलावटी सीमेंट आखिर साइट पर कैसे पहुंचा? प्रेसिडेंट लिन, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ काम को पूरा करने के जिम्मेदार हैं। रही बात इन सामान की दिक्कतों की, तो तुम किसी से भी जाकर पूछ लो। अंकल वांग, आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट लिन, आप खुद तो हमेशा ऐशो आराम करते हो, और जब कोई समस्या होती है तो दोष हमारे सिर मह देते हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लाओ वांग, आप भी इंजीनियरिंग के पुराने खिलाड़ी हैं। साइट की सामग्री की बिना जांच किए काम शुरू करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम तो पूरा दिन इस धूल मिट्टी में कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये खून पसीने की कमाई मिलती है। तुम जैसे धोखेबाज और घपलेबाजी करने वाले जो कल के प्रेसिडेंट बने बैठे हो, तुम्हें मुझे सिखाने का क्या हक है? तुम लोग नियमों को नहीं मानते और ऊपर से खराब काम के लिए बहस कर रहे हो, है ना? नियम गए भाड़ में, मैं यह काम छोड़ रहा हूं। सही कहा, हम भी काम छोड़ रहे हैं। ये मत समझना कि तुम सब एक हो जाओगे तो मैं डर जाऊंगा। शान, अभी पुलिस को बुलाओ और वकील से संपर्क करो। जी सर। तुम सब सुन लो, अगर प्रोजेक्ट में कोई कमी हुई और नुकसान हुआ तो इनसे 30 अरब डॉलर का हर्जाना मांगो। क्या 30 अरब डॉलर? प्रेसिडेंट लिन, यह सब अंकल वांग ने शुरू किया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट लिन, प्लीज हमें मान कर दीजिए। बात को समझने की कोशिश करें। यह सब करने के लिए मुरोंग जान ने मुझे कहा था। ओह, प्रेसिडेंट लिन, जरूर इस मामले में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी है या नहीं, यह पूछने पर पता चल जाएगा। अंदर आ जाओ। अंकल जान, क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट के मामले के बारे में जानते हैं? जानता हूं। क्या वह जमीन धंसने वाली घटना नहीं है? उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ?
बात सिर्फ जमीन ढंसने की नहीं है। मैंने देखा कि उनका सामान बिल्कुल भी सही क्वालिटी का नहीं है और वे लोग हड़ताल करने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये लाओ वांग तो पुराने कर्मचारी हैं। लिन होंग, मैं जानता हूं कि तुम पार्क वाले प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत देते हो, लेकिन तुम्हें उन पर इतना दबाव भी नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है कि उन तस्वीरों की वजह से तुम्हें और श्वेर को बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए घर जाकर आराम करो। उन तस्वीरों के जरिए मुझे फंसाया गया है। मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। चलो। सबको बता दो, कल बोर्ड मीटिंग होगी। लिन होंग को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा। यन यन, अरे तुम हो? क्या बात है? क्या तुम अपनी बड़ी बहन की अच्छाई भूल नहीं पा रहे? मैंने कमरा बुक कर लिया है। इतने दबंग बन रहे हो, मुझे ये बहुत पसंद आया। चलो फिर। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या कुछ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होंगी? कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, सिर्फ दिखावा है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन वह कौन था जिसने तुम्हें मुझे नशा देने के लिए कहा था? और वह कौन था जिसने तुम्हें मेरी तस्वीरें खींचने के लिए कहा था? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। मियाओ चुनियन, तुमने लोगों को फंसाया और ब्लैकमेल किया है। तुमने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है। वेस्ट स्ट्रीट का ब्रदर गू तुम्हें हर दिन ढूंढ रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक, मैं तुम्हें उसके हवाले करने जा रहा हूँ। भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ब्रदर गू के हवाले मत करना, मैं विनती करती हूँ। वह कौन है जिसने तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए कहा था? वह मास्टर शेन है, शेन ग्रुप का शेन हाओ। और किस समय दवा मिलाई गई थी? वह जो तुम्हारे साथ आया था, उस लंगड़े आदमी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लंगड़ा आदमी? मुरोंग जान। शान शान। प्रेसिडेंट लिन, तुम कहाँ चले गए थे? चेयरमैन मुरोंग, बोर्ड मीटिंग शुरू होने का इंतजार हो रहा है। मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। सब लोग, क्या बात है? आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि एक नियुक्ति और बर्खास्तगी के फैसले का ऐलान किया जा सके। कैसा फैसला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के अनुसार तुम्हें प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। तो क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हारे सख्त बर्ताव की वजह से वर्कर्स ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और ऊपर से कुछ दिन पहले की वो विवादित तस्वीरों वाली घटना, उसने हमारे मुरोंग ग्रुप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले लियू टियानरुई ने मुझे खबरदार किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुरोंग जान इस तरह के इंसान निकलोगे। अब जब तुमने लियू टियानरुई जैसे बड़े रसूखदार इंसान का हाथ थाम लिया है, तो हम मुरोंग ग्रुप वाले तुम्हें अपने पास रोक कर भी नहीं रख सकते। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आज यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूं कि A3 प्रोजेक्ट कल से मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। तो फिर लिन होंग का क्या? आखिरकार उन्होंने ही इसे अकेले शुरू किया था। उसे पद से हटा दिया गया है। A3 प्रोजेक्ट अब मुरोंग ग्रुप और शेन परिवार मिलकर बनाएंगे। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं? मुरोंग ग्रुप आज जिस हालत में है, वह सब शेन परिवार की वजह से है। श्वेर, कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, सिर्फ फायदा ही हमेशा रहता है। इस बात को तुम्हें ठीक से समझ लेना चाहिए। शेन परिवार, A3, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करके लिन होंग को भगा दिया? मुझे लिन होंग को ढूंढना होगा। श्वेर, इन कुछ दिनों में तुम कहीं नहीं जाओगी। घर पर रहकर तैयारी करो। तुम्हारी शादी जल्द ही शेन परिवार में होने वाली है। क्या? पिताजी, आप आखिर कर क्या रहे हैं? मैं बिल्कुल भी शेन हाओ से शादी नहीं करूंगी। डायरेक्टर लियू, तुम यहाँ कैसे आए? मिस्टर लिन, सुना है कि मुरोंग ग्रुप ने तुम्हें निकाल दिया है, तो अब से तुम्हारा क्या इरादा है? कैसा इरादा? श्वेर को अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मिस्टर लिन, हमारी कंपनी टियानरुई ग्रुप के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कोई बात हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर लियू। बहुत बढ़िया। मुझे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार रहेगा। लिन होंग, जल्दी चलकर प्रेसिडेंट श्वेर की मदद कीजिए। उसे क्या हुआ? नहीं, रुको। अब मुरोंग फैमिली के मामलों से
मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट शुएर को कैद कर लिया गया है और उन्हें जबरदस्ती शेन हाउस से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या? आपको मुरोंग फैमिली से निकालने वाले मुरोंगजान थे। इसमें प्रेसिडेंट शुएर का कोई हाथ नहीं है। जल्दी चलो। मुरोंग भाई, आज के बाद से हम रिश्तेदार बन गए हैं। जो भी पिछली कड़वाहट थी उसे अब भूल जाते हैं। चेयरमैन शेन, पहले हम बिजनेस की बातें करते थे, लेकिन अब क्या हम अब रिश्तेदार नहीं हैं? मुरोंग भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ। अंकल मुरोंग, ये हमारे दोनों परिवारों के बीच अतीन प्रोजेक्ट का सहयोग पत्र है। मुनाफा आपकी मांग के अनुसार आधा आधा बांटा जाएगा। इसे इतनी जल्दी तैयार कर लिया? आखिरकार तुम मेरे घर के दामाद जो हो। शुएर, तुम अब तक बाहर क्यों नहीं आई? पापा, तुम खुद को तो देखो, आज तुम्हारी सगाई है, इतना बड़ा और खुशी का दिन है, और तुम तैयार क्यों नहीं हुई? सच में तुम्हें कोई सलीका नहीं है। परेशान मत होइए, मैं किसी भी कीमत पर शेनहाउ से शादी नहीं करने वाली। शेनहाउ जैसा काबिल और शानदार इंसान भला और कौन होगा? अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे करना चाहती हो? अगर मुझे शादी करनी है तो मैं सिर्फ लिन होंग से ही करूंगी। बदतमीज, तुम बहुत जल्द शेन परिवार की बहू बनने वाली हो, इसलिए आगे से इस आदमी का नाम मत लेना। पापा, आप बदल गए हैं। आप भी अब शेन परिवार के उन धोखेबाज लोगों जैसे बन गए हैं। तुमने क्या कहा? मिस्टर शेन, गुस्सा मत कीजिए, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। जल्दी से चेयरमैन शेन से माफी मांगो, जल्दी करो। और सुनो, जो ड्रेस मैंने चुनी थी उसे फौरन पहन लो। मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ लिन होंग से शादी करूंगी, किसी और से नहीं। क्या तुम अभी भी उस लिन होंग का नाम ले रही हो? उसने हमारे शेन परिवार और मुरोंग फैमिली से दुश्मनी ली है। चाहे उसमें कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वो फिर भी जियांगहुआ में आने की जरूरत नहीं करेगा। किसी की पीठ पीछे बुराई करना बहादुरी नहीं होती। मैं तो उसके मुंह पर बोलना चाहता हूँ, पर उसे यहाँ आने की हिम्मत तो करनी चाहिए। शेनहाउ, लगता है तुम अपनी इस जुबान से हाथ धोना चाहते हो। लिन होंग। लिन होंग, तुम अंदर कैसे आए? तुम इस बात की फिक्र मत करो कि मैं अंदर कैसे आया। आज मैं यहाँ सिर्फ शुएर को ले जाने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। शुएर, जब तक मैं यहाँ हूँ डरना मत। तुझे सच में लगता है कि मैं शेनहाउ कोई बेकार इंसान हूँ? मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। सुनो सब, इसने घर में घुसपैठ की है। पहले इसके दोनों पैर तोड़कर इसे सबक सिखाओ और फिर पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें उसे इतनी चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि यह अपाहिज हो जाए तो चुपचाप मेरी शेन परिवार की पत्नी बन जाओ। सब ठीक हो जाएगा। साले, अभी भी नाटक कर रहा है। हमला करो। अनर्थ हो गया, आग लग गई है। पापा, जल्दी भागिए। शुएर, मुझे बचाओ। लिन होंग, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढ लूंगी। जाओ यहाँ से। डर लग रहा है? जब तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। ये बदकिस्मत प्रेमियों वाला नाटक मत करो, फौरन जाओ यहाँ से, जल्दी। तुम्हें खत्म होना है तो हो, मुझे साथ मत घसीटो। वो स्मोक बम नकली था, वहां कोई आग नहीं लगी थी। तो यह सब तुम्हारी चाल थी? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें मेरे बड़े मकसद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। कैसा बड़ा मकसद? हमारा मुरोंग फैमिली शेन परिवार के साथ हाथ मिलाएगा ताकि हम फिर से ऊंचे खानदानों वाली शान पा सके। अगर वो A3 वाली नीलामी ना होती तो तुम्हारा मुरोंग फैमिली अब तक पूरी तरह बिखर चुका होता। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर यह सिर्फ व्यापार है, मुनाफा सबसे पहले आता है, समझे तुम? मैं नहीं समझता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि तुमने अपनी इसी सोच से मुरोंग फैमिली को बर्बाद कर दिया है। शुएर, रुक जाओ। पापा, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई है। मुरोंग शुए, तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम्हारे पास मुरोंग फैमिली की पहचान नहीं होती तो तुम महज एक बेकार की सजावटी गुड़िया होती। आज से मेरा मुरोंग फैमिली से सारे रिश्ते खत्म। अब से मेरा नाम लिन शुए होगा। यह तो मुरोंग फैमिली की पुश्तैनी विरासत है। मेरी जगह पर हालत थोड़ी खराब है। वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह भी काफी अच्छी है। क्या तुम इस बात की चिंता कर रही हो कि मुरोंग ग्रुप को छोड़ने के बाद आगे गुजारा कैसे होगा? तुम बेफिक्र रहो,
तुम्हारा पति बहुत काबिल है, वो तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम पति कब से बन गए? पिछली बार पार्टी में किसने कहा था कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी? वो तो बस बातों बातों में कह दिया था, बस बात वहां तक पहुंच गई थी। बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि पैसे कैसे कमाए जाएं। तो फिर प्रेसिडेंट मुरोंग, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर सड़क पर स्टॉल लगा लूं? क्या तुम्हारे पुराने कॉन्टैक्ट्स अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं कभी भी तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब नहीं होने दूंगा। हेलो डायरेक्टर लियू, मैं लिन होंग बोल रहा हूं। लिन होंग, आखिरकार तुमने सही फैसला लिया। अगर तुम हमारे टीएनरुई ग्रुप में काम करने को तैयार हो तो अपनी कोई भी शर्त बेझिझक बताओ। पहली बात, मुझे एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का पद चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेरे काम में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। कोई समस्या नहीं है, बोर्ड में मेरी चलती है। दूसरी बात, मेरे शामिल किए गए सभी प्रोजेक्ट्स में मुझे 5% का नेट प्रॉफिट चाहिए। लिन होंग, 5% कुछ ज्यादा नहीं है? मंजूर है, और क्या शर्तें हैं? तीसरी बात, क्या मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कंपनी में किसी पद का इंतजाम हो सकता है? गर्लफ्रेंड? तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड हो गई? वह मुरोंग शुए है, जो अब लिन शुए के नाम से जानी जाती है। तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले कि तुमने उस मुरोंग शुए को भी अपने जाल में फंसा लिया। ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, ठीक है, आज शाम चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। एक ऐसा सरप्राइज जो शेन ग्रुप को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देगा। ऐसा सरप्राइज। मिस्टर लिन, मिस मुरोंग, आखिरकार आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। जल्दी बैठिए, बैठिए। डायरेक्टर लियू, मेरे और शुएर की ज्वाइनिंग की बात कहां तक पहुंची? कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। डायरेक्टर लियू वाकई बड़े ही सीधे और सुलझे हुए इंसान हैं। आखिर टैलेंट ही तो सबसे जरूरी चीज है। तो फिर मैं भी अब बातों को नहीं घुमाऊंगा। ओह, बताइए। मेरा अगला कदम यह है कि मैं लियू ग्रुप को लेकर लूफेंग विलेज की उस जमीन के लिए मुकाबला करूंगा। लूफेंग विलेज? क्या वही जमीन जो A3 के सामने है? क्या तुम शेन ग्रुप के साथ पंगा लेने की तैयारी कर रहे हो? पंगा लेने की बात नहीं है। अभी शेन परिवार ने अपनी सारी संपत्ति A3 पर लगा दी है। देखा जाए तो पूरे जियांगहुआ में हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा है। तो वहां क्या प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है? एक शॉपिंग मॉल। इसके पीछे अपनी वजह बताओ। हम A3 प्रोजेक्ट के पार्क का इस्तेमाल करके वहां लोगों की भीड़ ला सकते हैं और वहां एक बड़ा सा मनोरंजन और शॉपिंग सेंटर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या कमाल का आइडिया है मुरोंग जान। तुम यहाँ क्या करने आए हो? लिन होंग, शुएर, पिछली गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम दोनों मेरी मदद कर दो। तुम ये क्या कह रहे हो? शेन परिवार ने मुझे धोखा दिया। उसने A3 के ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा लिए और अब वो हमें मुरोंग फैमिली गेम से बाहर निकालना चाहता है। मेरी मदद करो शुएर। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छो। शुएर, आखिरकार मैं तुम्हारा पिता ही हूं ना। तुम बस खड़े होकर मुझे इस बर्बादी की ओर बत्ते नहीं देख सकती। साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? इस शेन परिवार ने A3 प्रोजेक्ट को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदल दिया और मुझसे कहा कि वो जमीन के मुआवजे के तौर पर मुझे $30 अरब वापस देगा और भविष्य में होने वाले मुनाफे को भी मेरे साथ आधा आधा बांटेगा। तुमने शेन परिवार की बातों पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, लेकिन अब तक मुझे शेन परिवार से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। उन लोगों ने मेरे हाथ से A3 प्रोजेक्ट छीन लिया और अब वे कह रहे हैं कि सारे घर बिकने के बाद वो मेरा हिसाब करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब मुरोंग ग्रुप के पूरे $30 अरब डूब चुके हैं। लिन होंग, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि शेन परिवार के साथ कोई वास्ता मत रखो। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शुएर, मेरी मदद करो। लिन होंग, अगर तुम बस मेरी मदद कर दो ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं, तो मैं फौरन तुम्हें घर के कागजात दे दूंगी ताकि तुम और शुएर जल्द से जल्द शादी का पंजीकरण कर सको। मेरी और शुएर की शादी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एक अच्छा उपाय है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। बताओ बताओ। शेन परिवार के A3 प्लान के खिलाफ केस दर्ज कर दो ताकि उसका काम रुक जाए। पर यह नामुमकिन लग रहा है। यह कॉन्ट्रैक्ट आखिर मैंने ही साइन किया था। मुझे डर है कि कहीं हम हार न जाएं। यह कानूनी लड़ाई जीतने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस शेन परिवार को उलझाए रखना है। उसके बाद
आगे का रास्ता मुझे पता है। क्या रास्ता? उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, मुझ पर भरोसा करें, या फिर दूसरा, यहाँ से दफा हो जाइए। भरोसा है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लिन होंग, क्या आप वाकई मुरोंग जान की मदद करने के लिए तैयार हैं? हम सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? डायरेक्टर लियू, हमारे लूफेंग विलेज के प्रोजेक्ट की दिशा अब बदलने वाली है। बदलाव? कैसा बदलाव? हम भी कमर्शियल रेजिडेंशियल घर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो ये शेन परिवार के A3 प्रोजेक्ट से टकराएगा। वो A3 वाली जमीन साफ तौर पर लूफेंग विलेज से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे ही मुरोंगजान शेन परिवार पर मुकदमा शुरू करेगा, वैसे ही A3 वाली उस जमीन पर काम रुक जाएगा। जिस जमीन पर काम ही ना हो सके, वो चाहे शहर के बीचों बीच क्यों ना हो, उसकी कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं रहती। बहुत बढ़िया, तुम्हारी बात में दम है। लिन होंग, तुम्हारे पास वाकई बहुत दिमाग है। अगर ऐसी बात है तो क्या आप सहमत हैं? तुम बस ये बताओ कि आगे क्या करना है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा। टेंडर के कागजात तैयार करो और लूफेंग विलेज की नीलामी के लिए बोली लगाओ। कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी, आपकी ये चाल वाकई कमाल की है। बिना खून खराबे के आपने मुरोंगजान के हाथों से A3 प्रोजेक्ट छीन लिया। मुरोंगजान वह बूढ़ा बेकार इंसान, न केवल उसकी सोच छोटी है, बल्कि वो एक ही गड्ढे में 2 बार गिर सकता है। A3 प्रोजेक्ट से हम कम से कम 10 अरब डॉलर कमाएंगे। उस समय हमारा शेन परिवार ग्यांगहुआ का सबसे बड़ा मालिक होगा। अंदर आओ। चेयरमैन शेन, मिस्टर शेन, बोली के नए दौर के बारे में कुछ खबर आई है। बताओ। टियनरुई ग्रुप ने अभी अभी बोली में 90 अरब डॉलर खर्च करके हासिल कर लिया है लूफेंग विलेज का प्रोजेक्ट। लूफेंग विलेज? A3 के सामने वाली वह बंजर जमीन, वे उसका क्या करने वाले हैं? कमर्शियल घर बनाने के लिए। टियनरुई ग्रुप, वह हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लूफेंग विलेज की वह बेकार जमीन, अगर वे सच में द ल्यूज वहां निवेश करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें करने दो और बर्बाद होने दो। जब तक A3 हमारे पास है, लूफेंग विलेज का एक भी घर बिक नहीं पाएगा। अनर्थ हो गया। हमारे A3 प्रोजेक्ट के पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं। बुरी खबर है, हमारे A3 A3 प्रोजेक्ट का फंड फ्रीज कर दिया गया है। मुरोंगजान ने हम पर केस किया है। उनका कहना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी की है। मुरोंग, वो बुढ़ा दुश्मन, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? मुरोंग जान, जल्दी से मेरा फोन उठा। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम अब भी शेनहाउ से कोई उम्मीद लगा रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था, क्या हम सब साथ बैठकर बात कर सकते हैं ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके? मुरोंगजान, तू शेनहाउ के बदले से डर रहा है ना? आगे से मैं शेन परिवार पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मास्टर शेन, मुरोंगजान अभी टियनरुई ग्रुप में है। मुरोंगजान, मेरे सामने आ। शेनहाउ, तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी से मुरोंग कमीना को मेरे हवाले कर दो। क्या तुम और मुरोंगजान एक दूसरे के साथी नहीं हो? फिर तुम मेरे टियनरुई ग्रुप में किसी को ढूंढने क्यों आए हो? मेरे साथ ये नाटक बंद कर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे टियनरुई ग्रुप में मेरा कोई आदमी नहीं है? तुम अपने जासूसों के बारे में इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो? मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। तलाशी लो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। तो ये वाकई तुम हो? क्या मुरोंगजान को ये आइडिया तुमने ही दिया था? शेनहाउ, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी घर जाओ और पैसों का इंतजाम करो और मुरोंग ग्रुप को हर्जाने के तौर पर 3 अरब डॉलर दो। डायरेक्टर लियू, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर। लिन होंग, तुम भी साथ आओ। यह हमारे 2 परिवारों का मामला है, इसलिए इसमें किसी बाहर वाले को शामिल नहीं होना चाहिए। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लिन होंग अब मेरी कंपनी टियनरुई ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसे हर फैसले में शामिल होने का पूरा हक है। डायरेक्टर लियू, अगर आप बस मुरोंगजान हमें सौंप दें तो हम शेन परिवार वाले आपको इसका बड़ा इनाम देंगे। ओह, बताओ क्या मिलेगा? हम A3 प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं और मुनाफा आधा आधा होगा। शेनहाउ, अभी भी वही पुरानी चालें। तुम्हारी ये बातें मुरोंगजान को धोखा दे सकती हैं,
लेकिन क्या हमें बेवकूफ बना पाओगे? मैंने तुझसे बात नहीं की है, चुप रहे। मुझसे हुबान लड़ाने की हिम्मत की। पूरी दुनिया जानती है कि तुम शेन परिवार वाले दूसरों की मुसीबत का शायदा उठाने में माहिर हो। तुम लोग अब बुरी तरह बदनाम हो चुके हो। तू मिस्टर शेन, बहुत बुरा हुआ। कोर्ट ने हमारे A3 प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब काम करने वाली किसी भी गाजी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। क्या? जल्दी मेरे साथ चलो। आओ, मेरे हाथ का बना खाना चखो। अगर स्वाद अच्छा न भी लगे फिर भी तुम्हें यह पीना ही होगा, क्योंकि ये मेरा पहली बार खाना बनाना है। यह बहुत अच्छा है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। वैसे सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? क्या? मेरी माँ आज दोपहर में आ रही हैं, क्या तुम उन्हें लेने जा सकती हो? मैं? हाँ। क्यों, क्या डर लग रहा है? चाहे बहू कैसी भी हो, उसे सास ससुर से तो मिलना ही पड़ता है। तुम किसे बदसूरत कह रहे हो? A3 प्रोजेक्ट पूरी तरह से अटक गया है। सामने वाले लुफेंग विलेज का काम लगभग पूरा होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा शेन परिवार देर सवेर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इतने बड़े शेन परिवार को क्या सच में लिन होंग जैसे उस घटिया इंसान की वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा? माँ लिन, क्या यह आप ही हैं? क्या तुम ही श्वेर हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। लिन होंग अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए वे यहाँ नहीं आ पाए। अरे छोड़ो, उस लड़के में देखने लायक क्या है? वह तो हमारी बहू जितनी सुंदर भी नहीं है। अरे अब इतना भी क्या शर्माना, ये तो देर सवेर होना ही है ना? हमारी अभी शादी नहीं हुई है। तो क्या हो तो जाएगी ही। क्या तुम दोनों साथ नहीं रहने लगे हो? आपको यह सब कैसे पता? तुम आंटी को बताओ, क्या लिन होंग तुम्हें परेशान करता है? आंटी, चलिए गाड़ी में बैठते हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? जल्दी चलो। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? बचाओ बचाओ। हेलो शुएर, क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? लिन होंग, देख मैं कौन हूं। शेन हाउ, तूने शुएर के साथ क्या किया? तू चाहता क्या है? ये सब तूने मुझे करने पर मजबूर किया है। मुरोंग शुए मेरे कब्जे में है। अगर तू नहीं चाहता कि उसे कुछ हो तो साथ में तिएनरुई ग्रुप की आधिकारिक मुहर और लुफेंग विलेज के ट्रांसफर के कागजात लेकर मेरे पिता के पास जा। तुम क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूं कि तुम लुफेंग विलेज प्रोजेक्ट को हमारी शेन परिवार के नाम पर कर दो। यह एक अपराध और फिरौती का मामला है। इसके लिए तुम्हें जेल की सजा होगी। समझ में आया? तो तुम राजी नहीं हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें एक और इंसान से मिलवाता हूं। माँ, शेन हाउ, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैंने उन्हें बस थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम बहुत आज्ञाकारी बेटे बनते हो ना। 1 घंटे के भीतर अगर तुमने ट्रांसफर पेपर साइन नहीं किए तो उन दोनों को सदा के लिए खोने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तुम्हें कंपनी की मुहर चाहिए ना? मैं अभी लेकर आता हूँ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। प्रेसिडेंट लिन, क्या हुआ? क्या कोई काम है? मैं मुहर लेने आया हूँ, मुझे कुछ काम है। आपको मुहर क्यों चाहिए? क्या हमारे पास कोई ऐसा कागज बचा है जिस पर साइन नहीं हुए? मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते मेरे पास तुम्हारी दलीलें सुनने का वक्त नहीं है। लिन होंग, क्या आप सच में जबरदस्ती मुहर ले जा रहे हैं? माफ करना प्रेसिडेंट लिन, मैं तुम्हें ऑफिशियल मुहर ले जाने नहीं दे सकता। उसे जाने मत दो। तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या हुआ? मिस्टर लियू, लिन होंग बिना कुछ बताए जबरदस्ती मुहर ले जाना चाहता है। लिन होंग, आखिर ये क्या माजरा है? डायरेक्टर लियू, सच तो यह है कि मैं मुहर ही लेने आया हूँ। पर क्यों? शेन हाउ ने मेरी माँ को कब्जे में ले रखा है और उन्हें छोड़ने के बदले लुफेंग विलेज का ट्रांसफर एग्रीमेंट मांगा है। कब्जे में? डायरेक्टर लियू, मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वह आपके साथ बहुत गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। डायरेक्टर लियू, ये प्रोजेक्ट $100 करोड़ से भी ज्यादा का है। वक्त कम है, तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। अगर किसी ने रोका तो मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तुम जाओ। पिताजी, लिन होंग थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आएगा। आप खुद अपनी आंखों से उसे स्टैंप मारते और
साइन करते हुए देखना। फिक्र मत करो, इस बार मैं लिन होंग को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। आप अपनी सेक्रेटरी से कहकर मेरे लिए यूरोप की एक फ्लाइट टिकट बुक करवा दीजिए। अगर लिन होंग ने बदला लेने की कोशिश की तो मुझे छिपने के लिए यूरोप जाना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, पूरे जियांगहुआ में कोई भी हमारी शेन परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस समय मैं तुम्हें शान से वापस बुलाऊंगा। लिन होंग, क्या तू अभी तक शेन ग्रुप नहीं पहुंचा? बस पहुंचने ही वाला हूं, बस पहुंच गया। मैं तुझे आखिरी 3 मिनट का समय देता हूं, वरना तैयार हो जा उनका आखिरी चेहरा देखने के लिए। लिन होंग, तेरे पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। तू साले कहां रह गया? तू बस अभी मुझसे मिलने ही वाला है। शेन हाओ। बदतमीज इंसान, तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं बहुत पहले से जानता था कि तेरी नीयत खराब है, इसीलिए मैंने पहले ही श्वेयर के फोन में एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी माँ को भी बंदी बना लेगा। तू तो पागल हो गया है। यह मुक्का मैंने अपनी माँ की तरफ से मारा है, और यह मुक्का मैंने श्वेयर की तरफ से मारा है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत डर गई होंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ। अगर वो बदमाश मुझे यहाँ नहीं लाता तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता। तुम मुझे भला कब बताओगे श्वेयर के बारे में? इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब अपनी माँ को बताओ कि तुम श्वेयर से शादी कब करोगे। आंटी। अभी भी उन्हें आंटी ही कहोगी? माँ। जीते रहो।